हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमरजी ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट का प्रैक्टिस सेट 2.1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको 2.1 में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2.1। तो इसमें पहला आपको क्वेश्चन बोला है आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो आपने पाइथागोरन ट्रिपलेट्स 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो आज हम इस मतलब ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ भी है, बस मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चलता है अगर आप भूल गए हो तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब कोई भी 3 नंबर का ग्रुप होगा, उसमें से अगर लार्जर नंबर का स्क्वायर अगर इक्वल है रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर के, रिमेनिंग में जो होंगे वो 2 स्मॉलर नंबर होंगे, तो उसी को बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। मतलब लार्जर नंबर का स्क्वायर अगर इक्वल है रिमेनिंग 2 नंबर के सम ऑफ द स्क्वायर के, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो चलिए करते पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें दिया है 3, 4 और 5। इसमें सबसे बड़ा नंबर है 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 25। इसको दे दिए इक्वेशन 1। फिर बचे 2 नंबर 3 और 4, इन दोनों का स्क्वायर करके सम करना है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16। इसको दे दिए इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू दोनों सेम आई है 25 25। तो इससे हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 5 का स्क्वायर इक्वल है 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। तो यहाँ बड़े नंबर का स्क्वायर इक्वल है 2 छोटे नंबर के सम के स्क्वायर के, तो इसे हम बोल सकते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट है। यहाँ लिखा है आइडेंटिफाई विथ रीजन। अब आपने पता तो चल गया कि यहाँ पाइथागोरन ट्रिपलेट यानी कि आपको यहाँ रीजन देना होगा किस लिए, तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा। यहाँ इसको लिखना ना भूलिए। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ therefore it is a Pythagoras triplet। तो आपको कुछ करना नहीं है, देखना है 3 नंबर का ग्रुप होगा, उसमें से देखा सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर करना। अगर वो इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 छोटे नंबर के स्क्वायर का, तो वो होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। और आपको ये स्टेटमेंट जरूर लिख देना कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर। और इसके बाद लिख देना कि इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो जितने भी अब इसमें बच्चे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सब ऐसा ही करना है। तो मैं इसमें से आपको करवाता हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है 4, 12, 4, 9 और 12। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले 12 है सबसे बड़ा नंबर इन सब में से, तो इसका स्क्वायर करना आएगा 144। इसको देना इक्वेशन 1। फिर बचे 2 छोटे नंबर, इन दोनों का सम करके स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो इसको आप सोल्व करोगे आ जाएगा आपका 97। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की वैल्यू अलग अलग है। एक का है 144, दूसरे का है 97, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो इसके बाद आप ये लिख देना है, जो स्टेटमेंट मैंने आपको बोला था उसमें बस आपको नोट लगा के लिख देना कि इट इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब इसमें इतने सारे क्वेश्चन है, तो मैं इसमें से अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूँ। जितने भी बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का है
11, 60, 61। इन सब में से सबसे बड़ा नंबर है 61, इसका स्क्वायर। तो जैसे कि हम यहाँ 61 का स्क्वायर करके देखते हैं। 61 का स्क्वायर 6 तो इसका आंसर आ रहा है 3721। इसको दे देंगे इक्वेशन 1। और बचे दो छोटे नंबर 60 और 11, तो इसका स्क्वायर करेंगे। 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, इसका हो जाएगा 121। इसको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा ये। तो देखिए इक्वेशन और इक्वेशन 2 की वैल्यू दोनों की सेम आ गई, मतलब कि 61 का स्क्वायर इक्वल है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले मुझे आपको कुछ एक थ्योरम बतानी होगी जिसका काम इस क्वेश्चन में लगेगा। तो चलिए देखते हैं वो थ्योरम क्या है। थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन। ये थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, बी पे 90 डिग्री है। तो इस 90 डिग्री से अगर हाइपोटेनस के ऊपर भी हम अगर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम कुछ दे देते हैं डी। तो जो ये परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करेंगे इसका स्क्वायर इक्वल होगा जो हाइपोटेनस पे जाकर वो मीट करेगी इस सेगमेंट का और इस सेगमेंट के मल्टीप्लाई का। तो आ जाएगा AD इंटू DC। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वहाँ से 90 डिग्री से कहीं और से नहीं खींचना है परपेंडिकुलर, सिर्फ 90 डिग्री से खींचना है हाइपोटेनस पे और परपेंडिकुलर। तो जो रिजल्ट होगा जो परपेंडिकुलर का जो ये लाइन सेगमेंट है इसका स्क्वायर इक्वल होगा AD इंटू DC के स्क्वायर के। तो आपको ये पता चल गया। तो चलिए करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन फिगर 2.17 MNP 90 डिग्री का है, सेक MQ परपेंडिकुलर है सेक MP पे और MP की वैल्यू दी है 9, QP की वैल्यू दी है 4। अपने को फाइंड करना है NQ। तो हम गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या दिया है, MNP 90 डिग्री सेक MQ परपेंडिकुलर सेक MP पे, MQ की वैल्यू दी है 9। अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अपने को NQ। NQ की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वही थ्योरम का इस क्वेश्चन में होगा। तो जैसे कि एक ट्रायंगल है MNP, N पे 90 डिग्री है, वही 90 डिग्री से परपेंडिकुलर खींचा गया है हाइपोटेनस पे और पॉइंट का नाम दिया है Q। तो यहाँ हमने पढ़ा था बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो लिखते हैं बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा, NQ का स्क्वायर, NQ का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा MQ इंटू PQ के। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। NQ का अपने को वैल्यू पता नहीं, NQ की वैल्यू दी है, MQ की वैल्यू अपने को दी है 9, क्या लिखेंगे 9 इंटू PQ की वैल्यू भी आपको अपने को दी है 4। आप चाहे QP लिखे या फिर PQ, दोनों एक ही होता है, सेम होता है। तो यहाँ आ जाएगा NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो हम ले लेंगे दोनों साइड स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, NQ का स्क्वायर हो जाएगा 36 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा NQ इज इक्वल टू 6। और ये अपने को निकालना था।
तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म हो गया। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इन फिगर क्यू पी आर 90 डिग्री का है, सेक पी एम परपेंडिकुलर है सेक क्यू आर के, एंड क्यू एम आर वो लीनियर है, पी एम का वैल्यू 10 है, क्यू एम का वैल्यू 8 है, अपने को निकालना है क्यू आर की वैल्यू। तो जैसे कि आपको एक ट्रेंगल दिख रहा होगा पी क्यू आर, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, पी पे 90 डिग्री बन रहा है, और देखो 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर जा रहा है हाइपोटेनस पे। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से अगर हाइपोटेनस पे कोई परपेंडिकुलर जा रहा है, तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगा वो इक्वल होगा इस सेगमेंट का इंटू इस सेगमेंट का इंटू। तो चलिए यहीं लगाते हैं थ्योरम बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इसे हम जानते भी नो दैट बाय बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से क्या हो जाएगा, पी एम का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्यू एम इंटू एम आर के। तो देखिए अपने को पी एम की वैल्यू दी है 10, तो लिख देते हैं 10 का स्क्वायर इक्वल क्यू एम की वैल्यू भी अपने को दी है 8 एम आर की वैल्यू अपने को नहीं पता है, उसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से आएगा 10, यहाँ ये 8 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड जगह तो डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू एम आर। तो 100 को डिवाइड करते 8 से, देखते क्या आता है आंसर। तो इसका आंसर आ रहा है, एम आर की वैल्यू आ गई 12.5। लेकिन देखो अपने को एम आर की वैल्यू नहीं चाहिए थी, अपने को चाहिए थी क्यू आर की वैल्यू। ये देखो क्यू आर कैसे बना है, मैं क्यू आर को बोल सकता हूँ ना, क्यू आर इक्वल है क्यू एम प्लस एम आर के, क्यू एम प्लस एम आर के। अभी हमने लिखा, देखो अपने पास क्यू एम की वैल्यू है, क्यू एम की वैल्यू कितनी दी है 8, यहाँ लिख देते 8, और एम आर की वैल्यू अभी हम लोग ने फाइंड की 12.5, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 20.5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आपको 30, 60 और 90 डिग्री ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है। मान लो कोई ट्रायंगल है जिसका एक एंगल हो 60 डिग्री, दूसरा एंगल हो 90 डिग्री और तीसरा एंगल हो 30 डिग्री। तो यहाँ कुछ रिलेशन बनता है साइड का एंगल के साथ। तो देखते, तो जो भी साइड अपोजिट में होगा 30 डिग्री के, वो हाइपोटेनस का हाफ होगा। तो यहाँ 30 डिग्री के इसके अपोजिट में है ए बी, तो ये साइड ए बी यहाँ लिख देते, साइड ए बी ये इक्वल होगा हाफ ऑफ हाइपोटेनस। यहाँ हाइपोटेनस है ए सी के, एक ये प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि 60 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होगी वो √3/2 टाइम होगी हाइपोटेनस के। तो यहाँ 60 के अपोजिट में है साइड बी सी, तो साइड बी सी की वैल्यू आ जाएगी √3/2 इंटू हाइपोटेनस। यहाँ हाइपोटेनस है ए सी। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में काम आने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन सी फिगर फाइंड आरपी एंड पीएस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ट्रायंगल पीएसआर। तो ट्रायंगल पीएसआर देखिए, इसमें एक एस है, इसकी वैल्यू दी है 90 डिग्री और पीएस की वैल्यू दी है 30 डिग्री, और मेरे को निकालना है आरपी और पीएस। तो देखिए अगर ये है 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये अपने आप हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पहले लिखते हैं सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पीएसआर, एंगल एस है प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर हो जाएगा 180 डिग्री। अपने को एंगल एस की वैल्यू दी है 90 डिग्री, पी की वैल्यू दी है 30 डिग्री,
यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालते हैं, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 120। तो एंगल आर की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। तो देखिए जो ट्रायंगल है वो है 30, 60 और 90 डिग्री का ट्रायंगल। तो इसका प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताया, ये प्रॉपर्टी को यहाँ लगाते हैं। क्या बोलते हैं, आर एस की वैल्यू होगी वो हाफ होगी हाइपोटेनस के, क्योंकि ये जो आर एस है वो 60 डिग्री के अपोजिट में है। क्या लिख देते हैं, आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस। यहाँ हाइपोटेनस है आर पी। आर पी अपने को आर एस की वैल्यू दी है 6, ये 2 यहाँ डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू आर पी। तो आर पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। आर पी की वैल्यू 12 आ गई। तो हमको निकालना है पी एस की वैल्यू, इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस आर पी। पी एस हो जाएगा √3/2। आर पी की वैल्यू हम लोग निकाले यहाँ 12, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6। तो पी एस की वैल्यू आ जाएगी 6√3 और आर पी की वैल्यू है 12। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म कर दिया। तो आगे के जो क्वेश्चन बचे उसको हम करेंगे सोल्व लेक्चर नंबर 2 में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।